ओके, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम महेंद्र है और मैंने एनटीपीसी एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थ्रू गेट 2021 लास्ट ईयर सितंबर में ज्वाइन किया था। मेरा यूट्यूब चैनल है जैसे ही, तो मैंने देखा जो मेरे जानने वाले लोग हैं या मैं कुछ और व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तो वहाँ लोग पूछ रहे हैं कि सर कितना सैलरी मिलता है एनटीपीसी में, जो ग्रेड पे चेंज हुआ है अभी, इवन कुछ चेंजेस किया है एनटीपीसी ने, तो ग्रॉस कितना बन रहा है। उससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे भी देखा, कुछ लोगों ने वीडियो बना रखे हैं जिसमें किसी की सैलरी स्लिप लेके एक्सप्लेन की है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो वीडियो है तो किसी का एरियर है या लास्ट मंथ का ड्यू अमाउंट है तो उसके साथ सैलरी स्लिप को एक्सप्लेन कर दिया है, या कुछ के एक्स्ट्रा डिडक्शन हो गए हैं तो वो एक्सप्लेन कर दिया। तो फेयर आइडिया नहीं मिल पा रहा है एक्चुअल मिल कितना रहा है। किसी की किसी मंथ की सैलरी कुछ है, नेक्स्ट मंथ की कुछ और है, इस तरह से दिखा दिया। तो आज हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल क्या है। हार्डली 5 मिनट्स का वीडियो रहेगा ये। मैं उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या एक्चुअल सैलरी और क्या है। ओके, तो ठीक है, सैप को हम खोलते हैं। इस पे ये सैप मैंने लॉगिन कर लिया है। ये मेरा महेंद्र कुमार इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, और अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ क्योंकि जो एफजीटी चल रही है मेरी फील्ड जॉब ट्रेनिंग, अराउंड ए मंथ की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग से रिगार्डिंग कुछ अगर होगा तो कमेंट करना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो हम लोग पे स्लिप देखते हैं, पे स्लिप में जाते हैं। ओके, और ये पे स्लिप ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग पे स्लिप डाउनलोड करेंगे। तो मैं अभी अप्रैल का तो नहीं बना है, मार्च का दिखाता हूँ सैलरी स्लिप क्या है। ठीक है, इसे व्यू करते हैं। तो ये देखो, ये सैलरी स्लिप है टोटल, जो हम लोगों को क्या है, कितना कैसा मिल रहा है। ये मेरी डिटेल से कुछ, मेरा एम्प्लॉय नंबर है एग्जीक्यूटिव, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव, ये काठी मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। ये मेरी कुछ पर्सनल डिटेल है, तो देख लेते हैं डायरेक्टली क्या है अर्निंग्स। तो देखो, अभी जो एनटीपीसी ने ग्रेड पे डिक्रीज करा है, या बोलेंगे इसमें जो चेंजेस करे हैं, वो 40,000 बेसिक पे कर दिया है। तो ये 40,000 बेसिक पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग रहेगा, 1 ईयर का तुम्हारा ट्रेनिंग होता है, उसके बाद इसे प्रमोट करके E2 कर दिया जाएगा, 50,000 बेसिक कर दिया जाएगा। तो उसमें तो सीन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। बट क्या, ट्रेनिंग में तुम्हें कंप्लीट अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, कुछ डिडक्शंस रहते हैं या कुछ अलाउंसेस कम मिलते हैं जब तुम ट्रेनिंग में हो। रेगुलराइजेशन के बाद में जो नॉर्मल होते हैं वो मिलने लगते हैं। तो देखेंगे बेसिक पे तुम्हारा 40,000 है, और ये हमारा डियरनेस अलाउंसेस, तो हमारा जो डी है वो 14,880 है। तो डी ए कितना मिल रहा है ये ऊपर देख लेंगे, इसमें दिया हुआ है। ये डी ए हमारा परसेंटेज रेट कितना है, 37.2 मिल रहा है अभी। और अभी जैसे हाइक हुआ है तो पीएसयू का ऑलमोस्ट जो सेंटर का होता है उसी से लिटिल बिट डिफरेंस होगा, इक्वली होता है। ओके, अब ये वाले 3 सेक्शन देखो, ये जो मैंने बनाए कैंटीन अलाउंसेस, और इसके बाद में हमारा हो गया ये हमारा कन्वीनियंस ट्रांस अलाउंसेस और यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंसेस। फिर टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 7,000 हो रहा है। ये एक्चुअली 7,000 क्या है, जो पीएसयू में कैफेटेरिया अलाउंसेस मिलता है वो 35% बनता है जब हम रेगुलराइज हो जाते हैं। बट अभी क्या मिल रहा है, ये हमें 17.5 50% मिलता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो अगर मैं 40,000 का 17.5% निकालूंगा तो 7,000 आएगा। तो 7,000 का मतलब हमें 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर देना है। कैंटीन में कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे नीचे बढ़ा सकते हैं, हम सेप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, बट ओवरऑल तुम्हें मिलेगा वो 7,000 मिलेगा। तो कलेक्टिवली देखेंगे टोटल अर्निंग कितनी होगी हमारी, 61,880। ये ट्रेनिंग के टाइम का बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, वो ईच मंथ कटेगा 6,586, जो कि एनटीपीसी का इसी साल ट्रेनिंग से कटना चालू हुआ है। वैसे उससे पहले क्या होता था, आप रेगुलराइज हो जाते थे उसके बाद पीएफ कटता था। इट मीन्स ये करीब 6,500 एक्स्ट्रा तुम्हारा नेट पे में दिखाई देता। ये फिर हमारा आ जाता है टैक्स स्प्लिट पीरियड, ये स्पॉट काउंसिल रिकवरी, इसने करंट कंट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, कुछ हमारे एनटीपीसी के जैसे स्पर्ट्स काउंसलिंग है उसके लिए, क्लब है, क्लब ज्वाइन करते हैं तो उसकी इंटरनल फीस है वो देनी होती है। इसने करंट कंट्रीब्यूशन, कुछ जैसे किसी की डेथ हो गई एनटीपीसी में, कुछ कैजुअलिटी हो गई तो उसे एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, उसका है। तो ओवरऑल हम डिडक्शन देखेंगे, 7,236 डिडक्ट हुए हैं। और इसमें एक बात ये, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर सितंबर में ज्वाइन किया था, तो उस टाइम से मेरा ग्रॉस देखा जाए टिल दिस फाइनेंशियल ईयर, तो मैं टैक्स से एग्जेम्प्टेड था, वो टैक्स की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा था। तो इनकम टैक्स अराउंड 2,500-3,000 के आसपास करता है, तो वो नहीं कट रहा है फिलहाल। तो नेट पे जो बनेगा कितना बनेगा, 54,644, ये नेट पे है। इसमें कोई भी तुम्हारा एरियर नहीं है, कुछ भी तुम्हारा लास्ट मंथ का जो हमारा एरियर के फॉर्म में एडिट नहीं हुआ है, या कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं हुआ है। उससे रिलेटेड भी मैं कुछ पे स्लिप दिखाऊंगा जो लोग यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं क्या है। तो ट्रेनिंग के दौरान 54,644 रुपये, करीब 55,000 के आसपास मिलेगा। जो हमारा डी है वो चेंज होता रहता है। तो ये ओवरऑल है ट्रेनिंग में कितना मिल रहा है। इसके अलावा एक मैंने
पे स्लिप और डाउनलोड करिए, ये दिखाता हूँ। फर्स्ट सैलरी जो मेरी आई थी, ये है अक्टूबर 2022 की। यहाँ देखो अक्टूबर 2022 की। तो इसमें सब कुछ बेसिक पे वही है। अब इसमें देखो कितने सारे पार्क्स एंड अलाउंसेस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं इतने सब मिल रहे हैं। एक्चुअल में जो मिल रहा है वो यही वाली है स्लिप, इसी में मिल रहा है तुम्हें। कैफेटेरिया अलाउंसेस ये 3 पार्ट्स में तुम्हें डिवाइड कर दो, कैंटीन हो गया, ट्रांस हो गया और यूनिफॉर्म हो गया जो 7,000 है, और उसके बाद डीए हो गया, बेसिक पे हो गया, ठीक है। और रेगुलराइजेशन के बाद में पेट्रोल अलाउंसेस हो गया, नाइट अलाउंसेस हो गया, वो रेगुलराइजेशन के बाद ही मिलेगा, तो अभी तो नहीं मिलता। तो ये पे स्लिप है। इसमें जो दिख रहा है तो देखो डीए मिला है मुझे, क्योंकि एक्चुअली में ये जो सैलरी बनी है ना, ये करीब मेरी 50 डेज के आसपास बनी थी, 50 या 45 डेज की होगी, जो मैंने 8 सितंबर को ज्वाइन किया था। तो उसके बाद में पूरा मंथ वो और नेक्स्ट मंथ को मिला के बनी थी। तो इसमें ये देखोगे ना, ये लिखा एरिया डियरिंग अलाउंसेस, तो ये मतलब मुझे नेक्स्ट मंथ में पिछले महीने की सैलरी नहीं मिली थी, क्योंकि मैंने न्यूली ज्वाइन किया था, तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने में टाइम लगा था उसकी वजह से। तो ये कैंटीन अलाउंसेस 3000 मिलता है, लेकिन ये जो है 2300 वो क्या है हमारा कैंटीन कैंटीन अलाउंसेस प्रीवियस का जो हमारा था, लास्ट मंथ का ड्यू था, वो मिला था इस मंथ में। तो इसका मतलब 1,06,920 जो बना है ना, ये हमारा करीब 50 डेज के आसपास है। इसमें टोटल डिडक्शन पीएफ भी ऑलमोस्ट 50 डेज के हिसाब से हुआ था, तो ये नेट नेट पे बना था 93,774। इट डज नॉट मीन कि एक महीने की इतनी सैलरी है, ये मेरा 50 डेज का था, और जो एक्चुअल सैलरी है वो यही है, ठीक है। करीब 55,000 के आसपास तुम्हें हाथ में मिल जाएगा जब ट्रेनिंग करोगे। और उसके रेगुलराइज हो जाओगे तो E2 ग्रेड पे हो जाता है। उसमें अगर देखोगे तो तुम्हारा जो टोटल अर्निंग है मोर देन 1 lakhs हो जाएगी, और नेट पे है वो अराउंड 85,000 के आसपास यू कैन विड्रॉ। तो ठीक है, यही सब कुछ था इसमें सैलरी स्लिप में, और कुछ ज़्यादा है नहीं इससे ज़्यादा। और बाकी का कुछ कैसा भी अगर डाउट है तो डाल देना इसी में कमेंट्स में। देखता हूँ, मैं लेता हूँ उससे आगे कुछ वीडियो बनाऊंगा, जैसे ट्रेनिंग से रिगार्डिंग हो गया और कुछ एनटीपीसी के बारे में जानना हो तो। ओके। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। क्योंकि मैंने एक लंबे समय तक गेट का प्रिपरेशन किया है, उसके बाद डिफरेंट टाइप के कॉलेज में टीचिंग की है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी किया है, इंटरव्यू बहुत सारे दिए हैं। तो ये चीज़ मैंने इंटरव्यू देखे हैं, बहुत सारे फेस किए हैं, तो मैंने एक अभी सेगमेंट चालू करा है प्रिपरेशन के लिए, जैसे एमटेक के लिए प्रिपेयर करना है। मैंने पीजी भी किया है पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में आईआईटी भुवनेश्वर से, तो मैंने बहुत सारे एमटेक के इंटरव्यू दिए, पीएसयूज के दिए, स्टेट के दिए, यूपीएससी जो हो गए हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के हो गए उससे रिलेटेड। तो उसके लिए मैंने गाइडेंस प्रोग्राम चालू करा है, तो उसका मैं डाल दे रहा हूँ पोस्टर, आप लोग चेक कर लेना। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है या कमेंट में लिख सकता है,